नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दर्शकों, बात हमने शुरू की है राहु ग्रह की कि राहु इस समय भ्रमण काल में या गोचर काल में या ट्रांजिट में कहाँ भ्रमण कर रहे हैं? वृश्चिक राशि में। और राहु के ठीक सप्तम भाव में हमेशा केतु रहेंगे, क्योंकि राहु अगर सर है तो पूछ केतु ग्रह को माना जाता है। तो केतु वृष राशि में, राहु वृश्चिक राशि में। आप इन सारी जानकारियों को समझना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जन्म पत्री में रतन पहनने से पहले, जन्म पत्री में कलर थेरेपीज लेने से पहले, जन्म पत्री में दान और पुण्य पूछने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारे कर्म नियंत्रक ग्रह जो है राहु और केतु, उनकी क्या स्थिति है। कहीं वो हमारे किसी योगकारी ग्रह, किसी शुभ ग्रह या किसी शुभ भाव के मालिक को खराब तो नहीं कर रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सवाल हम पूछ रहे हैं उसका संबंध राहु के साथ तो नहीं बना हुआ। ये सारी बातें आप समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप जान लीजिए कि आप मान लीजिए शादी के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपके सप्तम भाव में राहु तो नहीं है। यह सप्तमेश राहु या केतु के साथ तो नहीं है, जिसके कारण आपको टेंशन रहेगी शादी के मामले में कि अगर जीवन साथी यानी कि सातवें घर में राहु का वास हुआ या सातवें घर का स्वामी राहु या केतु के साथ हुआ तो वो परेशानी पैदा कर देता है मैरिज के मामले में। और अगर दशा अंतरदशा में भी राहु केतु आ गए या सप्तमेश आ गया तो 100% ये कहा जा सकता है कि वैवाहिक स्थितियों में संघर्ष रहेगा, टेंशन रहेगी, चिंता रहेगी। अगर बहुत अधिक खराबी हुई तो सेपरेशन, डाइवोर्स या कोई और अधिक दुर्घटना, हादसा हो सकता है। तो ये हमें देखना है कि जो हमारा सवाल है, जो हम ज्योतिष से पूछने जा रहे हैं अपने धन के बारे में, अपनी नौकरी के बारे में, अपनी संतान के बारे में, अपने विद्या के बारे में या विवाह के बारे में, उसका संबंध छाया ग्रहों के साथ तो नहीं है। अब जब छाया ग्रह की बात की है तो याद रख लीजिए राहु शनि की छाया है। राहु इज अ शैडो प्लैनेट ऑफ सैटर्न और केतु मंगल की छाया है। कुजावत केतु, शनिवत राहु। जैसा जन्मपत्री में शनि होगा वैसा ही राहु फल देगा, जैसा जन्मपत्री में मंगल होगा वैसा ही केतु फल देगा। इसलिए जैसे ये गोचर में भ्रमण करेंगे शनि और मंगल, वैसा ही राहु और केतु का नेचर बदलता रहता है। इसलिए मैंने आपको बताया था, इसलिए मंगल भी वक्री हैं आजकल और शनि भी वक्री हैं आजकल। इन दोनों का वक्री होना जीवन में सफलता को थोड़ा सा कम कर देता है, क्योंकि जब भी शनि वक्री होंगे या नीच होंगे या अस्त होंगे, राहु का पाप प्रभाव बढ़ जाता है। जब भी शनि बढ़िया होंगे, मित्र राशियों में होंगे, मित्र भाव में होंगे, मित्र ग्रह के साथ होंगे, राहु काबू में रहता है फिर भी। इसी प्रकार मंगल जब भी वक्री होंगे, नीच होंगे, अस्त होंगे, पाप प्रभाव में होंगे, केतु का बुरा प्रभाव बढ़ जाता है। जब भी मंगल शुभ होंगे, मंगल बैलेंस होंगे, तो केतु भी हमें शुभ प्रभाव देता है। तो राहु और केतु शनि और मंगल के साथ जुड़े हुए हैं। शनिवत राहु, कुजावत केतु। नोट कर लीजिए, ये वैदिक संदेश आपको दे रहा हूँ कि जैसा शनि वैसा राहु, जैसा मंगल वैसा केतु, साधारण शब्दों में। ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं आपको बतानी। विशेषकर राहु और शनि का जो संबंध है वो फिर शंकर भगवान के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि राहु को एक प्रेत ग्रह माना जाता है। कटा हुआ सर है, बिना पैरों के हवा में उड़ता फिरता है और बिना पेट के ये सब चीज़ें हजम कर जाता है। इतना हिस्सा है, खाने पे आए तो सब भंडार खाली कर देता है। अब आजकल महादेव सीरियल चल रहा है, अगर उसमें दिखाया तो बहुत ही मज़ेदार एपिसोड होगा। अगर दिखाया, डायरेक्टर के अगर ध्यान में आ गया, तो दक्ष प्रजापति के घर में जब शंकर भगवान बारात लेकर जाएंगे, अगर सीरियल की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे तो ये शिव पुराण का हिस्सा ही है, तो वहाँ पर शनि, राहु, केतु, हनुमान जी सब उत्पात मचा देंगे।
विशेषकर राहु वहाँ पर चीज़ें चखने जाता है जब, तो भंडार के भंडार खा जाता है। पेट नहीं है राहु का, लेकिन जब वो खीर, पूरी, कचौड़ी, जलेबियाँ जो भी बना है प्रजापति ने बनाया होगा अपनी बारात के स्वागत के लिए, राहु सिर्फ स्वाद चखते 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 वह भंडार खाली कर देता है। तो राहु बिना पेट के सब चीज़ों को हजम कर सकता है, याद रख लीजिए। ये शंकर भगवान के साथ इसलिए जुड़ता है क्योंकि जो राहु का मुख्य उपाय है जो जौ से किया जाता है, जौ से जब भी आप इंस्टेंट रेमेडी करेंगे, विशेषकर लाल किताब ने इस उपाय को प्रयोग किया है कि आप जौ दूध में धोकर जल में छोड़ दीजिए। तो इसका सीधा संबंध कहाँ पे है? शिव पुराण के साथ है कि जब शंकर भगवान की बारात का सारा खाना राहु महाराज चट कर गए तो शनि देव को शिकायत मिली कि राहु ने सारा भंडार चट कर लिया है, और दक्ष प्रजापति परेशान हो गए कि अब बारातियों को क्या खिलाया जाएगा। तो शनि देव ने शंकर जी के कान में ये कहा कि महाराज ये किस प्रेत को यहाँ ले आए, वो तो सारा भंडार खा गया आपका। तो शंकर जी ने जौ प्रकट किए और कहा कि थोड़े से राहु के मुंह में ये जौ के दाने डाल दो, चुप कर जाएगा, पेट उसका भर जाएगा। तो जो कच्चा दूध है उसे शिव का सूतक माना जाता है, सूत्र माना जाता है। शिव का एक रूप है चंद्रमा। चंद्रमा का कच्चा दूध जब जौ में डाल देते हैं तो राहु को शंकर जी की कसम दिला दी जाती है कि अब परेशानी नहीं करनी। फिर उसे दोबारा जल में प्रवाहित करवा दिया जाता है ताकि दूध जल में मिल जाए और जौ बह जाए। ये उपाय है जो लाल किताब ने इंस्टेंट रेमेडीज में डाल दिया है, हालांकि ये एक पौराणिक वैदिक कथा में से निकली हुई बात है। तो उपाय तो वही होते हैं, ये लाल किताब वाले उसको मिसयूज करते हैं। तो आप भी समझ लीजिए कि जिनकी जन्म पत्रियों में चंद्रमा यानी कि कच्चा दूध राहु के साथ संबंधित हो, उनके लिए ये उपाय राम बाण सिद्ध होता है कि जौ कच्चे दूध में धोकर जल प्रवाह कर दिए जाए। तो ये सारा उपायों का भी क्या सिस्टम है धीरे धीरे आपको साथ साथ मैं बताता जाऊंगा। अब तक आपने ये समझ लिया है कि राहु का संबंध शनि के साथ है, राहु और शनि दोनों का संबंध शंकर भगवान के साथ है। राहु और केतु ही हैं जो सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित कर लेते हैं, जिसे हम ग्रहण कहते हैं। जब भी ग्रहण लगेगा सूर्य और चंद्रमा राहु और केतु से ग्रसित हो जाते हैं, ये भी याद रख लीजिए। तो जब भी सूर्य और चंद्रमा ग्रसित होते हैं, जब भी उन्हें राहु और केतु ढांप लेते हैं, तो उस रात्रि को अमावस्या कहा जाता है। यानी कि जिस रात चंद्रमा का अस्तित्व मिट जाता है, पूर्ण रूप से अंधेरी रात होती है, उसे अमावस कहा जाता है। और अमावस का सीधा सीधा संबंध राहु केतु के साथ है। उस दिन ये दोनों बलि हो जाते हैं क्योंकि उस रात्रि में सूर्य और चंद्रमा का अस्तित्व खत्म हो जाता है। और जो अमावस है वो फिर शंकर भगवान के साथ जुड़ती है जाके, कि भगवान शंकर जब भी कोई शमशान में बैठकर क्रिया करते हैं, जब भी शंकर भगवान कोई तप करते हैं तो अमावस का प्रयोग करते हैं। तो राहु, केतु, शनि, शिवजी, अमावस, इन सब बातों को याद रखिए। जिसमें सबसे बड़ी सोमपति अमावस होती है, जो शंकर जी की अमावस है, सोमपति शिव जी की अमावस। तो ये तो सारे उपाय के सिस्टम में धीरे धीरे खोलूंगा मैं आपके साथ, लेकिन आप सारी बातें याद रखिए ताकि आपको जब मैं सिस्टम समझाऊं, कोई उपाय बताऊं, कोई दान पुण्य बताऊं, कोई ऐसा कर्म बताऊं जो ग्रहों के साथ संबंधित हो, तो आपके दिमाग में फट से बातें आनी चाहिए कि ये बात डिस्कस हो चुकी है। तो राहु शनि की छाया है, केतु मंगल की छाया है। जैसे जन्मपत्री में शनि बैलेंस होंगे, राहु शांत भी हो जाते हैं। अगर शनि इम्बैलेंस शत्रु ग्रह के साथ हुआ, नीच हुआ, तो राहु को शांत करना बहुत मुश्किल काम है। बार बार राहु का उपाय करना पड़ता है, बार बार। इसलिए बार बार राहु का उपाय जो सिंपल से सिंपल है, जो मैंने लगभग अपने सभी मित्रों को बता दिया है कि नारियल कटा हुआ सर है, ध्यान से देखेंगे तो जटा है,
आंखें हैं, मुंह है, अमृत अंदर भरा हुआ है। जैसा कि राहु ने अमृत का पान कर लिया था, उस नारियल के अंदर अमृत भी है। तो नारियल राहु का हेड है, वो कटा हुआ सर माँ काली के चरणों में, भैरव जी के चरणों में, माँ दुर्गा के चरणों में चढ़ाने से राहु शांत रहता है। ध्यान से ये सब बातें नोट करते जाइए, क्योंकि लगातार राहु का उपाय करना पड़ता है, लगातार। और जो नील का रंग है उसे राहु का रंग माना जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार से विष का रंग है। भगवान विष्णु का नाम जो है उसमें आप ध्यान से संधि विच्छेद कीजिए। जब संधि विच्छेद करेंगे तो विष जमा अणु इक्वल टू विष अणु, विष्णु। तो भगवान जब सागर मंथन हो रहा था, कच्छप अवतार लेकर आते हैं, कछुए का अवतार लेकर आते हैं, उनके ऊपर उस पर्वत को रखा जाता है मदानी बनाने के लिए, जिसमें से सागर मंथन किया जाता है। तो जब हलाहल विष निकला तो भगवान विष्णु कछुए के रूप में उस विष का पान करते हैं, और शंकर भगवान नीलकंठ के रूप में उस विष का पान करते हैं। इसलिए विष्णु भगवान का जो वर्ण है वो नीला है, और उनका नाम विष प्लस अणु है। और शंकर जी को नीलकंठ कहा जाता है, जिन्होंने विष को गले में रोक लिया था। इसलिए ये सब विष के जितने रूप हैं, विषैले जितने रूप हैं, वो राहु के माने जाते हैं। ध्यान से ये सारी जानकारियाँ नोट कर लीजिए। आप जितना पौराणिक कथाओं को समझेंगे, आध्यात्म को लेंगे, धार्मिक कथाओं को लेंगे, फिर ग्रहों की चाल को समझेंगे, फिर जन्मपत्री के 12 खानों को समझेंगे, फिर पौराणिक कथाओं में उन पात्रों के क्या रोल थे उनको समझेंगे, फिर अपनी जन्मपत्री के 12 खानों में क्या रोल है उसको समझेंगे, तो आपको ये सारी बातें इतनी विश्वसनीय लगेंगी, इतनी शानदार लगेंगी कि आपको ज्योतिष के ऊपर सबसे पहले तो विश्वास पैदा होगा। क्योंकि पहली चुनौती तो ये होती है कि मैं तो मानता नहीं पंडित जी, हमारे लिए पहली चुनौती ये होती है। कारण ये है कि हम अपने जितने भी संस्कार हैं, अपनी कथाएं हैं, अपने जो पौराणिक ग्रंथ हैं, उनमें जो किस्से हैं, कहानियां हैं, जो पुराने पुराने व्रत हैं, व्रतों की कथाएं हैं, सब भूल चुके हैं, सब धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। क्योंकि प्राचीन समय में एकादशियों के व्रत रखे जाते थे, सत्यनारायण की कथा घरों में होती थी, तुलसी के विवाह करवाए जाते थे, शुक्रवार की व्रत कथा होती थी, सोमवार के शंकर जी के पूजन किए जाते थे, वीरवार के व्रत किए जाते थे। अब तो केवल फैंसी व्रत रह गए हैं, जैसे करवा चौथ रह गया है। मतलब जितना हम छोड़ते जाएंगे इन चीज़ों को, उतना हम भूलते जाएंगे। जितना हम भूलते जाएंगे, हमारी नॉलेज में कमी होगी। ये ग्रह तो अपना काम करते जाएंगे, ये नहीं रुकेंगे। ग्रहों ने अपना वर्क करते जाना है, चाहे हम ये सारी बातें जानते हो चाहे ना जानते हो। हर 30 दिन बाद सूर्य ने घूमना ही घूमना है, हर 15 दिन बाद अमावस और पूर्णमासी आनी आनी है। अंधेर पक्ष जिसे हम क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष, चानन पक्ष जिसे हम कहते हैं शुक्ल पक्ष, अंधेर पक्ष और चानन पक्ष आने ही आने हैं। संक्रांति आनी ही आनी है, अमावस आनी ही आनी है। चाहे हमें इन बातों का पता हो चाहे ना पता हो, ये अपना चक्र चलाते जाएंगे ग्रह, हम चाहे ये चक्र को जाने चाहे ना जाने। तो इससे बेटर है अगर हम इसे जान लें, अगर हम इसे समझ लें, तो ये सारी जानकारियाँ जब हम समेट लेंगे, हमें अध्यात्म का भी पता चलेगा, हमें अपने पौराणिक कथाओं का भी पता चलेगा, हमें अपने धार्मिक पात्रों का भी पता चलेगा, हमें हमारी जन्म पत्री के बारे में भी पता चलेगा, हमें हमारी जन्म पत्री में सफलता और असफलता के बारे में भी ज्ञान होगा। तो मामला सारा ज्ञान हासिल करने का है। तो इस ज्ञान को मैं आपके साथ जितना संभव होगा बांटने का प्रयास करता रहूँगा। आप इसे समझते रहिए, क्योंकि राहु की बात शुरू हो गई है तो बहुत सारी बातें खुलेंगी साथ साथ, ये कोई छोटे एपिसोड नहीं होते। तो समय यहाँ पर इशारा कर रहा है कि समाप्ति की ओर हैं हम। राहु के बारे में आज का जो संदेश है वो नोट कर लीजिए। शनिवत राहु कुजावत केतु, पत्री में जैसा शनि वैसा राहु, जैसा मंगल वैसा केतु। कल और भी इस डिस्कशन को आगे ले जाएंगे।
अगर आप समझना चाहते हैं इन सारी बातों को तो मुझसे मिलकर अपनी जन्म पत्री दिखा सकते हैं। स्क्रीन पर आ रहे नंबरों के ऊपर कांटेक्ट कीजिए ताकि आपको मुझ तक पहुंचने में दिक्कत ना हो। यही संदेश देते हुए आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।